नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण साहवे आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जानेंगे कोविड टेस्ट के बारे में। अभी कोविड की महामारी से हम लोग सब जूझ रहे हैं, जहां कम्युनिटी स्प्रेड, समूह संसर्ग जिसको बोलते हैं, वो हो चुका है। पूरे भारत भर में अभी कोरोना के मरीज़ बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में कौन सी टेस्ट की जाती है, कौन सी टेस्ट कब करना चाहिए, कोरोना का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और कौन सी जो टेस्ट है उसके लिए कितना खर्चा आता है, कितना समय लगता है, HRCT क्या है, उसका स्कोर क्या होता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या होती है, RT-PCR टेस्ट क्या होती है, इन सब चीज़ों ने हमारे दिमाग में उलझन मचा रखी है। तो आइए आज हम जानते हैं कि ये टेस्ट क्या होती है, कैसे की जाती है। तो सबसे पहले कोरोना की मुख्य प्रकार की 2 टेस्ट होती है, जिसको वायरल टेस्ट कहा जाता है और एक एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट का कोरोना के निदान के लिए कोई फ़ायदा नहीं होता है। वायरल टेस्ट जो है मुख्यतः इसके 3 प्रकार होते हैं। एक है रैपिड एंटीजन टेस्ट, दूसरा RT-PCR और तीसरा ट्रू नैट टेस्ट। तो इसके लिए लगने वाला जो चार्ज है या खर्चा है वो हम लोग जानेंगे। जैसे कि रैपिड एंटीजन टेस्ट है जिसका 450 से 500 रुपये तक खर्चा आता है। RT-PCR जो है जिसका 2500 तक खर्चा आता है। ट्रू नैट टेस्ट जो है वो 1200 रुपये तक खर्चा आता है। और HRCT का जो खर्चा है वो 6000 से 8000 तक खर्चा आता है। अलग अलग लैब के अनुसार इसका चार्ज कम ज़्यादा हो सकता है। इसके लिए लगने वाला जो समय है, जैसे रैपिड एंटीजन टेस्ट का जो समय है उसके लिए आधा घंटा लगता है। RT-PCR का रिपोर्ट आने के लिए 24 से 48 घंटे का समय लगता है। और ट्रू नेट टेस्ट का जो समय है वो आधा घंटा है। और HRCT जो है CT स्कैन, चेस्ट का CT स्कैन, उसका आधा से 1 घंटे का समय लग सकता है। अब कौन से समय में कौन सी जाँच करना चाहिए। एक्चुअली एंटीजन टेस्ट जो है जिन पेशेंट को तुरंत उपचार की आवश्यकता है ऐसे पेशेंट में की जाती है। और RT-PCR जो टेस्ट है जिन पेशेंट में एंटीजन टेस्ट निगेटिव आई है पर उनमें लक्षण कोविड के दिख रहे हैं ऐसे पेशेंट्स में की जाती है। इसके अलावा जो कोविड पेशेंट के संपर्क में आए हैं उनकी कोविड टेस्ट RT-PCR की जाती है। और जो लोग बाहर देश से आए हैं उनकी भी RT-PCR टेस्ट की जाती है। ट्रू नेट टेस्ट जो है वो जो ब्रॉड डेड व्यक्ति है, मृत व्यक्ति है, उनमें की जाती है। जो महिला ANC है, प्रेग्नेंट है, उन महिलाओं को डिलीवरी के समय की जाती है। इमरजेंसी ऑपरेशंस के समय की जाती है। अगर ट्रू नेट टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो उस समय एंटीजन टेस्ट जो है वो की जाती है। रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है इसमें क्या किया जाता है कि सरफेस स्पाइक जो है इसमें एंटीजन प्रोटीन जो है उसकी जांच की जाती है। नाक और गले से स्वैब लिया जाता है और इसका जो रिपोर्ट है वो आधे घंटे के अंदर हम जान सकते हैं। ये RT-PCR टेस्ट से तुरंत होने वाली और सस्ती टेस्ट है और इसके लिए वेल ट्रेन या प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता भी नहीं लगती है। अब इसमें कुछ लैक्यूनास है या दोष है, वो ऐसे है कि इसमें सेंसिटिविटी केवल 34 to 80% ही है। इसका मतलब ये है कि इसमें कोविड पेशेंट्स अगर पॉजिटिव है तो ऐसे समय में यह फ्लू जैसे लक्षण में भी ये टेस्ट निगेटिव आ सकती है। बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स हैं जैसे असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जिनके नाक और गले से अगर स्वैब लेने के बाद वायरस नहीं मिलते हैं तो ऐसे समय में ये टेस्ट निगेटिव आ सकती है। क्योंकि एंटीजन का एम्प्लीफिकेशन इसमें नहीं किया जाता है। फिर यह जो जांच है एंटीजन टेस्ट वह क्यों की जाती है, जैसे जिस समय वायरल लोड ज़्यादा है ऐसे समय में पेशेंट हाईली सेंसिटिव रहता है और बाधित पेशेंट का जो विलगीकरण है या आइसोलेशन है वो करना इजी हो जाता है। और RT-PCR से पहले इसका रिपोर्ट आ जाता है, इसलिए यह जल्दी होने वाली टेस्ट है, इसलिए इसको किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एंटीजन टेस्ट निगेटिव आने के बाद भी रुग्ण में अगर लक्षण है तो RT-PCR टेस्ट की जाती है और इसमें पेशेंट का निदान किया जा सकता है। कम्युनिटी स्प्रेड की ऐसी अवस्था में एंटीजन टेस्ट करने से पेशेंट को आइसोलेट करना इजी हो जाता है। अब हम जानेंगे RT-PCR टेस्ट के बारे में। RT-PCR यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें विशिष्ट रसायन के द्वारा विषाणु के थोड़े RNA के पास 1000 प्रति से DNA तैयार किए जाते हैं और जो कि टेस्ट किए जाते हैं
जिसमें कोविड का निदान जो है वो खात्रीशीर एवं एग्जैक्ट हो जाता है, बट इसमें 24 से 48 घंटे का समय लगता है। इसमें नाक और गले से स्वैब लिया जाता है। कभी कभी थूक के द्वारा भी इसकी जांच की जा सकती है। इसकी जांच के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। और इसमें क्या होता है कि जैसे कोविड वायरस जो है वो पहले हफ्ते में गले में बढ़ता है, उसके बाद लंग्स में बढ़ने में शुरुआत हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जब गले का स्वैब इन्फेक्शन होने के बाद 1 हफ्ते तक ही पॉजिटिव आता है, इसके बाद थ्रोट स्वैब फॉल्स नेगेटिव आने की शक्यता ज़्यादा होती है। इसलिए इन्फेक्शन के दूसरे हफ्ते में श्वास नलिका का स्वैब अथवा थूक के द्वारा जांच करना आवश्यक होता है। इसमें क्या होता है कि सीटी वैल्यू जो है आरटीपीसीआर में वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सीटी वैल्यू का मतलब होता है साइक्लिक थ्रेशोल्ड। ये ध्यान में रखें कि 24 से ज़्यादा अगर सीटी वैल्यू है तो उस व्यक्ति में वायरल लोड यह कम होता है, जिससे अदर पर्सन्स या इतर व्यक्ति को संक्रमण होने की शक्यता कम होती है। पर यही अगर सीटी वैल्यू, जिसको साइक्लिक थ्रेशोल्ड कहा जाता है, वह 24 से अगर कम है तो उस व्यक्ति में वायरल लोड यह ज़्यादा होता है और ऐसे व्यक्ति बाकी लोगों को संक्रमण ज़्यादा दे सकते हैं। तो इसलिए ध्यान में रखें, जब भी आप आरटीपीसीआर का रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसमें सीटी वैल्यू ज़रूर देखिए, वो 24 से नीचे है या ऊपर है। तो यह हम टेस्ट के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जिसमें ट्रू नेट टेस्ट जो होती है इसके बारे में अभी हम जानकारी लेते हैं। यह टीबी के टेस्ट करने के लिए पहले इंडिया में यूज़ की जाती थी और आईसीएमआर ने इसको कोविड टेस्ट के निदान करने के लिए परमिशन दी है। ये छोटे आकार की यह मशीन होती है जो बैटरी पे चल सकती है। इस मशीन में एक समय में एक ही टेस्ट की जाती है। मशीन पर 4 स्लॉट अगर है तो 4 समय में 4 टेस्ट एक बार कर सकते हैं और 8 घंटे की शिफ्ट में 45 तक टेस्ट हो सकती है। दुर्गम भाग है जहाँ लैब की संख्या कम है, ऐसे समय में आरटीपीसीआर के लिए लैब बड़ी लगती है। ऐसे समय में आरटीपीसीआर जहाँ पॉसिबल नहीं है, ऐसे समय पर ट्रू नेट टेस्ट की जाती है। इसमें मुख्यतः ई जीन एवं विषाणु के आरएनए, इसमें आरडी-आरपी यह एंजाइम ढूंढ के डायग्नोसिस किया जाता है। इसमें आधे से 1 घंटे का समय लगता है और ये 1200 से 1300 रुपये में हो सकती है। एंटीबॉडी जो टेस्ट होती है, इसमें शरीर में एंटीजन जो है वो जाने के बाद, जैसे कोई बैक्टीरिया वायरस जाता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ तैयार करती है। तो इसमें एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में फॉर्म हुई है क्या, यह जानने के लिए इस टेस्ट का फ़ायदा होता है। इसमें 1 से 2 हफ्ते का समय लगता है एंटीबॉडीज़ फॉर्म होने में। इसलिए सभी कोविड सदृश पेशेंट में हमको ये वायरस हमारे शरीर में आके गया है या नहीं है, ये जानने के लिए एंटीबॉडी टेस्ट हम कर सकते हैं। अभी और एक टेस्ट की जाता है जिसको HRCT कहा जाता है, यानी छाती का CT स्कैन। यह गवर्नमेंट के द्वारा अभी भी ग्राहित टेस्ट नहीं मानी गई है, पर इसमें निमोनिया की तीव्रता, फुफ्फुस की कार्यक्षमता जानने के लिए यह इन्फेक्शन के 4 से 5 दिन के अंतर्भाव होने के बाद हम लोग कर सकते हैं। इसमें आरटीपीसीआर का रिपोर्ट आने के लिए समय लगता है। उतने समय में निमोनिया की तीव्रता जानने के लिए इसका अच्छा फ़ायदा होता है और यह पेशेंट के लंग्स की कार्यक्षमता बताती है, निमोनिया का स्प्रेड बताते हैं। और HRCT जो रिपोर्ट है, इसमें क्या होता है कि इसके स्कोरिंग जो होता है वो स्कोरिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यह स्कोर 0 से 25 के दरम्यान रहता है। 0 स्कोर यह बताता है कि पेशेंट का निमोनिया बिल्कुल भी फैला नहीं है और 25 स्कोर यह बताता है कि निमोनिया सर्वत्र फैला हुआ है। कमी प्रमाण में अगर निमोनिया है तो 12 से कम स्कोर रहता है। मध्यम प्रमाण का अगर निमोनिया है तो 12 से 18 स्कोर रहता है और तीव्र स्वरूप का अगर निमोनिया है तो 18 से ज़्यादा स्कोर रहता है। इसमें फुफ्फुस या लंग्स कितना अफेक्ट हुआ है ये जानने के लिए HRCT स्कोर को 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है और उससे उसका प्रमाण जो है वो हम जान सकते हैं। इसलिए पेशेंट के निमोनिया और बड़ा है क्या
या कम हो रहा है ये जानने के लिए HRCT के साथ साथ सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीरम फेरेटिन, लिम्फोसाइट्स ये जांच करना भी आवश्यक हो जाता है। तो आज हमने ये सब देखा। इसमें इनिशियल स्टेज में एक्सरे का फ़ायदा होता है, बट एक्सरे में कोविड का डायग्नोसिस करना मुश्किल है। इसलिए कोविड टाइमलाइन जो बताया गया है, जिसमें कोविड में कौन से दिन कौन से लक्षण देखने के लिए मिलते हैं या कौन सी टेस्ट पॉजिटिव आती है, ये हम जान सकते हैं। जैसे 0 डेज़ में अगर दंतु संसर्ग होता है, 0 से 5 दिन में लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। 1 से 28 दिन में RNA और एंटीजन पॉजिटिव आते हैं। 1 से 28 दिन में RNA और एंटीजन पॉजिटिव तो आते ही है, उसे 28 दिन के बाद यह निगेटिव पाए जाते हैं। और 0 से 7 दिन सिर्फ RT-PCR टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आती है, और 9 दिन के बाद HRCT में लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। पहले 7 दिन एंटीबॉडी जो है IgM वो पॉजिटिव आती है, और 1 से 14 दिन तक IgG एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आती है। 0 से 21 दिन में IgM एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होने के बाद 21वें दिन के बाद वो निगेटिव होना शुरू हो जाती है। 14 से 21 दिन में रोग का जो लक्षण है वो उसका टप्पा कम हो जाता है, और वो दूसरों को अभी भी इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन 21 से 28 दिन के बाद RT-PCR कभी कभी पॉजिटिव आ सकती है, पर उस समय दूसरों को इन्फेक्ट करने की जो पेशेंट की क्षमता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हम अगर शॉर्ट में देखेंगे तो रैपिड एंटीजन टेस्ट, RT-PCR टेस्ट, ट्रूनेट टेस्ट और HRCT, ये 4 प्रकार के जो टेस्ट है हम शॉर्टली रिवाइज कर सकते हैं। और सबसे पहले तो कोविड के लक्षण अगर आपके शरीर में दिखते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, घबराए नहीं, डरे नहीं। कोविड जानलेवा तभी होता है जब हम उसकी तरफ निग्लिजेंसी करते हैं, या कोई कोमॉर्बिड डिसीज़ है, पहले से कोई बीमारी है लंग्स के संबंधित, हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है या और कोई अन्य बीमारी है, तो वो सिम्टम्स को एग्रीवेट कर सकता है। इसलिए अपनी रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है, और इसके लिए सहज और सुलभ अच्छा माध्यम आयुर्वेद के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। अपनी रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के लिए आज ही अपना इम्यूनिटी स्कोर जानिए। आपका दिनचर्या, ऋतुचर्या, आपका खान पान, इस सब का विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है। तो डरिए नहीं, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और तंदुरुस्त रहिए, और अपनी रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद को अपनाएं। धन्यवाद।